को बताते चले कि भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। कतर ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया। 7 पूर्व नौसैनिक स्वदेश लौटे हैं। जासूसी के आरोप में सजा का सामना कर रहे थे, तो वहीं पहले इन्हें मौत की सजा और फिर उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। रिहा हुए 8 पूर्व कर्मियों में 7 भारत लौट आए, यानी कि उनकी वतन वापसी हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने रिहाई के फैसले का स्वागत किया है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि भारत की ये बड़ी कूटनीतिक जीत है और कतर ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है, जिसमें से 7 पूर्व नौसैनिक स्वदेश वापस लौट आए। जासूसी के आरोप में सजा का ये सामना कर रहे थे। पहले इन्हें मौत की सजा सुनाई गई, उसके बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और बताया कि रिहा हुए 8 पूर्व कर्मियों में से 7 स्वदेश वापस लौट आए। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, अब जिस तरह से देखिए कि भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, जिसमें कतर ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया, जिसमें से 7 तो स्वदेश लौट आए हैं। देखिए, बिल्कुल बड़ी कूटनीतिक जीत इसे बताया जा रहा है, जो 8 भारतीय नागरिक थे, पूर्व नौसैनिक अधिकारी भी थे, और उनमें से जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए गए, क्योंकि जब अगस्त 2020 में इनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अदालत में, वहां कतर की अदालत ने जो सुनवाई की, उसके बाद फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया था, तो काफी बेचैनी थी। क्योंकि इस बीच जब ये मामला सामने आया, तब ये जानकारी नहीं दी गई औपचारिक तौर पर, ना तो कतर की सरकार की ओर से, ना ही भारत सरकार की ओर से कि आरोप क्या लगाए गए हैं। लेकिन ये रिपोर्टें आई थी कि उन पर जासूसी के आरोप लगाए गए हैं, जिस अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज और कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ वो काम कर रहे थे। हालांकि ओमान के मालिक की ये कंपनी थी और उसको रिहा कर दिया गया था। इसके बाद घरेलू स्तर पर इस पर बड़े सवाल उठाए गए थे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की ओर से हवाला दिया गया था कि उन्होंने पहले ही संसद के अंदर इस मामले को उठाया था। इस पर एक राजनीतिक सवाल भी उठ रहे थे। ऐसे वक्त जब कूटनीतिक तौर पर भारत सरकार लगातार जो विदेश नीति उस मोर्चे पर कामयाबी की बात वो कर रहे थे, लेकिन इस बीच जब 8 भारतीयों को फांसी की सजा का ऐलान हुआ तो कई सवाल थे। लेकिन एक बड़ी जीत यहाँ पर हासिल हुई है, जब इनके पूर्व नौसैनिक अधिकारियों की जो मौत की सजा थी, पहले उम्र कैद में तब्दील हुई, और उसके बाद अब एक अच्छी खबर आई है कि देर रात उनमें से जो 8 की रिहाई हुई है। विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है। हालांकि फिलहाल 7 वापस लौटे हैं। 7 जो पूर्व नौसैनिक अधिकारी वो वापस लौटे हैं, और उन्होंने अपनी भावनाओं का इजहार भी किया है। बयान भी आए हैं उनके सामने। उन्होंने भारत सरकार का धन्यवाद दिया है, वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साधुवाद दिया है। तो ये जरूर है कि वापसी हो चुकी है। अगर देखें तो 26 अक्टूबर को जब मौत की सजा उनको सुनाई गई थी, बीते साल 2022 की अगर हम बात करें, तब ये मामला सुर्खियों में आया था। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कतर के प्रधानमंत्री के साथ, उनकी कतर के अमीर के साथ बातचीत हुई थी, क्योंकि कॉप समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री उस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर थे, और तब ये सजा जो थी वो कम हुई थी। लेकिन फिर भी एक सजा उनको सुनाई गई थी, यानी उम्र कैद में तब्दील किया गया था, तो कोई बड़ी राहत नहीं मिली थी। लेकिन अब उनको रिहाई करने का निर्णय हुआ है। स्वदेश वापसी हुई है, 7 नागरिक वापस लौटे हैं, और इसी के साथ ये एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी भारत सरकार की कही जा रही है। बिल्कुल प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहिए।